आईएएस संतोष वर्मा का एक बयान काफी चर्चाओं में है क्योंकि इसे विवादित भी माना जा रहा है। खुद आईएएस साहब हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। संतोष जी, रविवार को एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आपको प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, वहां पर आपने भाषण दिया और भाषण में आपने जो कहा उसको लेकर अब काफी गुस्सा है लोगों में। क्या आपने कहा था, मैं आप ही के मुंह से पहले तो जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 23 तारीख को अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन हुआ था जिसमें जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी। और जनरल बॉडी मीटिंग में आदरणीय कंसोटिया साहब जो पिछले 20-21 सालों से इसके अजाक्स के प्रांताध्यक्ष थे, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफे की पेशकश करने के बाद में फिर मुझे प्रांताध्यक्ष सर्वसम्मति से लोगों ने चुना, जो भी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य आए थे उन्होंने। और उसके बाद फिर सबने अपने अपने वहाँ पर विचार रखे। जब विचार रखने की बात आई तो हर व्यक्ति के अलग अलग मुद्दे थे। मेरे पास ये मुद्दा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या सामाजिक आधार पर मिलना चाहिए, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि किसी आईएएस ऑफिसर के घर में यदि कोई आईएएस है तो उसको उसके जो परिवार की जो या दूसरी पीढ़ी है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा सिर्फ ये कहना था कि चूंकि आप अगर एक तरफ तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जातिगत भेदभाव वाली भी बात करते हैं, तो हमारा ये कहना था कि यदि किसी आईएएस ऑफिसर के आईएएस बन जाने के कारण यदि आप उसके परिवार को आरक्षण नहीं देना चाहते तो फिर उसको सामाजिक बराबरी देना चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन उसका ये मान रहे कि आप दूर हो गया है, और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया है तो फिर उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा मूल कहने का सार था। और यही चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने सामाजिक समरसता की थ्योरी में की है कि समाज में अगर हमको एकजुटता लानी है और जातिगत भेदभाव से ऊपर जाना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि समुदाय के अंदर रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जो भाषण में हमने जो सुना है उसमें आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरक्षण तब तक होना चाहिए जब तक या तो मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान करे या फिर उससे संबंध बनाए। देखिए, मैंने आपको यही बोला कि आप उन शब्दों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं। जब हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं और रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तरफ से होता है। या तो आप वैवाहिक संबंध बनाएंगे इस समुदाय के साथ में, या फिर बेटी का कन्यादान करेंगे। दोनों ही पक्ष हैं। हम ये नहीं कह रहे कि केवल हमारी बेटी आप ब्याहिए या आप मतलब आपका बेटा हमारी बेटी को ब्याहे या हमारा बेटा आपकी बेटी को ब्याहे। ये दोनों एक ही जैसा काम है। तो जब तक आप सामाजिक समरसता की बात नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि सामाजिक आधार आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर नहीं। क्योंकि पहले आपको सामाजिक समरसता लानी पड़ेगी, समाज का पिछड़ापन दूर करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से बोला आपने कि कोई ब्राह्मण अपनी लड़की दान करे या फिर संबंध बनाए, तो ये शब्दों का चयन ठीक लग रहा है आपको? एक आईएएस हैं आप। नहीं, पिता जो है बेटी का कन्यादान करता है और विवाहिक संबंध होता है, उसी पर चर्चा हो रही है। तो आप उस संबंध के शब्द को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा आपको कि 27 मिनट के भाषण को जब आप केवल 5 सेकंड या 7 सेकंड की बात को केवल हाईलाइट करेंगे तो हमको उसके पीछे के उद्देश्य को जानना चाहिए कि ऐसे कौन व्यक्ति है जो केवल इसी पर्टिकुलर चीज को वहां देना चाहते हैं मीडिया में, और उनका क्या स्वार्थ है, वो क्यों देना चाहते हैं। जब हमने उसके ऊपर बात करी लोगों से, और जब हमारे पास मीडिया के कुछ हमारे जो सम्रांत लोग थे उन्होंने उस चीज को समझा और उन्होंने खुद हमें बताया कि साहब ये इस तरीके की बात हुई है कि जैसे आपको अभी 2 दिन हुए नहीं है और आपके ऊपर संगठन का 65 लाख रुपए खाने का आरोप लगा दिया। वो ऑलरेडी उन्होंने जारी किया है, प्रेस नोट टाइप का जारी किया है। ठीक है, वो अलग चीज, लेकिन ये तो आपने अपने मुंह से बोली हुई चीजें हैं। इसके अलावा उन्होंने जो क्या बोलते हैं अपना संगठन की बात जहां तक करें तो उन्होंने कुछ ब्राह्मण पत्रकारों को भी अपनी तरफ से एक मैसेज जारी किया कि आप इस मुद्दे को उठाइए। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी भाषण को या किसी भी बात को जब तक आप समग्र परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे तब तक आप उसका ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बात क्या है। और रही बात ब्राह्मण समाज के रुष्ट होने की, क्या आपने बयान पे अभी कायम है? मतलब आपने जो कहा था सही कहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं आपको ये बात। मैं तो ये बोल रहा हूं कि मेरी बात को समग्र तरीके से आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है
कि उसके पीछे के मंतव्य को भी समझना चाहिए कि कौन आदमी है जो इस बात को उठा रहा है या इस ब्राह्मण समाज को सामने ला रहा है। जो व्यक्ति हमसे सामने आमने आकर के नहीं लड़ सकते, उन लोगों को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज को अपनी ढाल बना करके हमारे सामने लाए। रही बात ये जो भी तोड़फोड़ करके और जो लोगों के सामने इसको पेश किया गया है, इससे यदि किसी ब्राह्मण समाज के या किसी और समाज के लोगों में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं पूरे मीडिया चैनल के सामने और आपके चैनल के सामने भी मैं तहे दिल से खेद व्यक्त कर चुका हूं और माफी भी मांग चुका हूं। और हर बार मैंने हर चीज को इसको दोहराया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस सामाजिक समरसता के इस मुद्दे को लोग उसको गलत तरीके से प्रचारित करें और उसका अनड्यू फायदा उठाए। ना, आपका कहने का तात्पर्य वो नहीं था जो उस भाषण में नजर आ रहा है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से आप आपको। कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है, तो लेकिन आपके मुंह से निकली हुई चीजें है ना, षड्यंत्र ऐसे कैसे होगा? नहीं, मेरे मुंह से निकली हुई चीज को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ना। भाई आप ये बताइए कि सामाजिक समरसता के लिए यदि हमारे समाज के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार किया जाता है तो इसमें क्या बुराई है, बताइए आप। ये कोई भाषा मैं उस बात तो इस बोल नहीं रहा हूँ। ये चीज नहीं थी उसमें है उस स्पीच में है ये बात। अच्छा, रामेश्वर शर्मा है, वो कह रहे हैं कुछ जातिगत लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं, वो आप पर अटैक कर रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि जब तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाएगा तो ब्राह्मण समुदाय का आक्रोशित होना जायज है। कोई भी अगर किसी को बोलेगा कि साहब ये ऐसा संतोष वर्मा ने बोला, और यदि उस पे हम ये उस तथ्य के उसमें नहीं जाते हैं जड़ में, तो हमें स्वाभाविक है, हमें सबसे पहले तो क्रोध ही आएगा। आपके खिलाफ समुदाय के बारे में अगर कोई कहेगा तो मुझे भी यही क्रोध आएगा। आपके खिलाफ FIR करने की, निरस्त बर्खास्त करने की तमाम तरीके की मांग हो रही है, जगह जगह थाने का घेराव हो रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप लोगों के माध्यम से वस्तु स्थिति की जानकारी उन लोगों को मालूम होगी तो निश्चित रूप से उनका क्रोध शांत हो जाएगा। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, न कोई जातिगत द्वेषता फैलाने का उद्देश्य है हमारा, और न कोई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कटु टिप्पणी करने का उद्देश्य। राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनाम घोषित कर रहे हैं कि जो आपका मुंह काला करेगा उसे 51,000 रुपए का इनाम देंगे। मैंने बताया ना आपको कि जब उनको गलतफहमी दूर हो जाएगी और मेरी बात आप उन लोगों तक पहुंचा देंगे हूबहू यथावत, तो निश्चित रूप से उनको ये सब करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। लास्ट में आपकी क्या मतलब, अजाक्स ने तो अपील जारी कर दी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो बयान था वो सबने सुन लिया है, आप कह रहे हैं तोड़ मोड़ के पेश किया, लेकिन एडिटेड नहीं है वो बयान, तो अब आप माफी मांगते हैं? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो एडिटेड नहीं है? जब आपका 27 मिनट का भाषण 15 सेकंड में या 10 सेकंड में कंप्लीट किया जा रहा है, तो फिर उसको अपन कैसे बोलेंगे कि एडिटेड नहीं है? आपकी अगर भावना दूषित नहीं है तो आप पूरे उसको रखते। ब्राह्मण समाज से आप माफी की मांग दोहरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दोहराई है कि मैं किसी भी बहन बेटी के बारे में कभी भी कोई गलत शब्द नहीं कह सकता, और न मेरा ये आशय था। उसके बावजूद भी अगर मान लो उनको लगा कि मेरे द्वारा या मेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या किसी और माध्यम से उनको ये लगा कि मेरे शब्द उनको पसंद नहीं आए, तो उसके लिए मैंने हमेशा माफी मांगी, और मेरे को माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है उसमें। ये संतोष वर्मा जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि 27 मिनट का उनका भाषण था, कुछ सेकंड या 1 से 1.5 मिनट की जो क्लिप है वो वायरल की गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ब्राह्मण समाज से माफी मांगी। उनका कहना है कि पूरा जो उनका अगर स्पीच सुनी जाए तो उनकी भावना ये नहीं थी। इसके बाद भी ब्राह्मण समाज के आक्रोश को देखते हुए वो ब्राह्मण समाज से, और अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उनसे माफी मांग रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।